You want to be powerful? Learn these things. Amen. Hallelujah. Learn these things. और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है. It's teaching you. Teaching you. Who is teaching you? Holy Spirit is teaching you. कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा आपको सिखाता है. Amen. और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसमें तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हैं. हालेलुया. गो टू जॉन चैप्टर 14. सब लोगों को अच्छा लगता है कि जब मिरेकल्स होते हैं. यू लाइक टू सी मिरेकल्स. You like to see miracles. You like to see healings. You like to listen to people talking, oh, I got healed, I got this. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप खुद ही आपके जीवन में miracles देखें. God wants you to see miracles in your life. Don't just be excited about others. It's good to be excited about others, but you have to be excited about your own self. You got to see things happening in your own life. You got to see prayers answered. आपके जीवन में जो कुछ आपने मांगा है आपको मिला है. ये गवाही हर एक दिन आपको मिलना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो मांग रही हूँ मुझे मिल रहा है. Hallelujah. And even if you don't get it, you got to stick to it because you know who is inside of you. Hallelujah. कोई तो सुन रहा है मेरा. Hallelujah. आपको मिला भी नहीं तो आपको आपके अंदर एक जानना चाहिए कि मेरा परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है. आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा और मेरे मिरेकल, मेरी टेस्टिमनी मुझे मिलती रहेगी. हालेलुया. मेरा मिरेकल मुझे मिलता रहेगा. हालेलुया. I'm going to get it every single day. I am seeing a miracle every single day. क्या आप देखते हैं? मेरा खुद का जीवन एक मिरेकल है. कोई अगर आपको पूछा क्या परमेश्वर जिंदा है, क्या सच्चे में परमेश्वर है? हाँ है. गवाह कहाँ है? गवाह यहाँ है. मेरे लाइफ को देखो. आपको बोलना चाहिए लुक इन माय लाइफ, आई एम स्टिल अलाइव. मैं जिंदा हूं अभी तक. कब के मर जाती लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं. अभी तक बात कर सकती हूं, अभी तक खड़ा हो सकती हूं. हालेलुया. क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मेरे अंदर रहता है. दिस इज द लिविंग टेस्टिमनी. योर ओन लाइफ, आपका जीवन एक जीवी गवाही है. John 14 says, verse 16 says, I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. क्या बोला था यीशु मसीह ने? Somebody say amen. क्या बोला था यीशु मसीह ने? मैं तुझे और भी सहायक भेजूंगा. I'm going to send you another helper that's going to stay with you forever. क्या लिखा है यूहन्ना ने? The anointing that you have received remains in you. आपके अंदर रहता है. Hallelujah. Amen. It's remaining in you. Then, verse 17. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. The world cannot receive the Holy Spirit. That's why you got to be careful. See, He is the Holy Spirit. He is the Spirit of truth. सत्य का आत्मा. बोलो सत्य का आत्मा. सत्य का आत्मा जब आपको मिल जाता है और आपके listen carefully, the anointing in you teaches you something now. क्या अभिषेक आपके अंदर है? Okay. The anointing in you teaches you something. आपको कुछ सिखा रहा है. Okay. तो दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती. ओके. दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती. किसको? पवित्र आत्मा को. हालेलुया. उसको ग्रहण नहीं कर सकती. They cannot receive. So now there are these people who come to you and they prophesy to you. कोई आकर आपको बोलता है, God told me to tell you. Listen carefully. God told me to tell you that somebody did wrong, somebody did witchcraft to you. God told me to tell you. कहाँ का परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर? कौन सा भगवान ने बोला है आपको? चेक देयर लाइफ. उसके लाइफ को देखो. क्या उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी पवित्र आत्मा को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर सकते? उन्होंने पहला यीशु मसीह को ग्रहण करना है. पहला उनकी जिंदगी उन्होंने यीशु मसीह को देना है. They got to surrender their life completely to the Lord.
हालेलुया। उसने यीशु मसीह पर इतना विश्वास करना है और उसकी संगति में रहना है। He got to fellowship with the Lord every single day. So they come and God told me to tell you, okay, what's your life? आपका रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ? क्या आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं? उसके लाइफ को देखो। यहाँ वहाँ भटकते हुए आत्मा लोगों को यूज कर रहे हैं आपको फॉल्स भविष्यवाणी देने के लिए, लेकिन जब ये अभिषेक आपके अंदर है, वो जानता है, आप जान जाएगा, आपको सिखाएगा, आपके अंदर से आपका आवाज आ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और आप जान जाएंगे कि ये झूठ है क्या सच है। Come on, the anointing in you teaches you everything. Hallelujah. In everything, even in your decision making, आपका decisions जो लेते हैं, it teaches you everything. See, today I'm teaching. Whenever there is teaching, you're going far away, but you're going to listen to this teaching on YouTube. Hallelujah. The Spirit of truth, whom the world cannot receive. दुनिया पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, दुनिया के लोग ऐसे ही नहीं ग्रहण कर सकते। जब वो यीशु मसीह को पाएंगे तब ही उनको मिलेगा। It's only when you receive Jesus and you're born again, you receive the Holy Spirit. ये सामर्थ आपको दिया गया है। That's why the church is so important. कलीसिया इतनी important है परमेश्वर के लिए, क्योंकि अपना पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, आपको दिया है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर के पवित्र लहू बहाया है यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए। And people don't value this blood that was shed for them. And because of the blood of Jesus, because Jesus paid the price for you, that is why Holy Spirit now is given to you. Hallelujah. यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम हारा हुआ जीवन जिए, वो चाहता है कि हम अभिषेक भरा जीवन जिए, सामर्थ्य का जीवन जिए, कि कुछ भी निराशा होती है तो हम कैसे उठे। Bible says in Romans 8:11 that the same spirit that raised up Jesus from the dead now dwells in you. वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए मुंह से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। The same Holy Spirit lives in you. You got to be excited about it. Hallelujah. And sometimes it does feel like I'm speaking to stones, but I will still preach it. Because God, the Holy Spirit, will convict you. He doesn't want you to live defeated lives. I'm speaking to the ones even watching me right now. He wants you to live a powerful life. Amen. Amen. Okay. Stand up. Stand up. So there's this anointing in you. There's an anointing on you. आपके अंदर अभिषेक, आपके अंदर अभिषेक, आपके ऊपर अभिषेक आपके अंदर है। वो कुछ आपको सिखाता है, सारी बातें सिखाता है, teaching you all things. Okay, there's so much God wants to give you, but your capacity is limited. What you receive is beautiful. If you receive it, it's beautiful. Hallelujah. The anointing on you. The anointing on you. अभिषेक आपके ऊपर आता है at a particular time, in a particular place, for a particular purpose. जब आपके ऊपर आता है पवित्र आत्मा, क्या हो जाता है? The Spirit of the Lord came upon people, right? The Spirit of the Lord came upon Peter. और वो प्रचार करने लगा, right? पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, वो सामर्थ आपको मिलती है क्या बात करने का, क्या, you know, when somebody is sick and he is in front of you, she is in front of you, the Holy Spirit comes upon you. The anointing in you is stirred up. आपके अंदर का अभिषेक stirred up हो जाता है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है, और उस समय आप हाथ रखकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और वो चंगे हो जाते हैं। I was traveling from Margaon to Panjim the other day. मेरे पास कोई एक औरत बैठी थी, मैं पंजिम आ रही थी मारगांव से बस में, और मैं फोन निकाल कर ईयरफोन्स डालकर मैं गाना सुनना चाहती थी या फिर वर्ड सुनना चाहती थी, तो तुरंत मेरे को अंदर से पवित्र आत्मा ने आवाज दिया, ये जो तेरे साइड में बैठी है उसको वचन देना है। देख,
देखो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है. The anointing remains in you. So there was a stirring in my spirit. मैंने फोन को बंद किया, मैंने साइड में रखा और उसके साथ बात करने लगा. एक बात किया तो 90% पूरा 90% उसने पूरा अपना प्रॉब्लम मेरे को बता दिया. और बताते बताते वो रोने लगी और वो कहने लगी, मुझे पता नहीं मैं आपके साथ क्यों बात कर रही हूँ. मुझे लगता है कि आप कुछ अलग टाइप है. I see that you are different, so I feel like sharing everything with you. मैंने क्या किया, मैं पैंट डाली थी, पैंट और शर्ट डाली थी. सिस्टर नहीं दिख रही थी. I was not looking like sister. लेकिन कुछ था उसके अंदर जो उसको लगा कि मेरे साथ बात करने का. वो बात करने लगी और उसने बोला कि मेरे पैर को नीचे वेरिकोस वेन्स है और घाव है, वो चंगा नहीं होता है. My wound is not getting healed. She was telling me how that everything, पूरा story बता दिया. So, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो there is a virtue of patience with you. Patience, संयम, patience. तो आपको सुनना है लोगों की बात. ये आपको patience नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा को है. That's why he is remaining in you and he is teaching you to be patient. Hallelujah. तो संयम से मैंने सुन लिया उसके बातें और बाद में मैंने बता दिया, यीशु मसीह ने आपको चंगा करने के लिए अपना लहू बहाया है और ये यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है. वो बोलने लगी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई हूँ. मैंने बोला कि यीशु मसीह खुद ही सफर हुआ कि आपको सफर नहीं होना है. What good is that anointing if you don't use it? क्या फायदा है? मैं यहाँ पर आकर स्टेज पर खड़ी होकर मैं प्रचार करती हूँ, आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं घर चली जाती हूँ और मंडे टू सैटरडे मैं मेरा जीवन जीती हूँ. क्या फायदा है इस अभिषेक का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते ये अभिषेक? The Spirit of the Lord is inside of us and speaking something to us and asking us to move according to what He is telling. पवित्र आत्मा हमको कहता है, करो जो मैं कहता हूँ. Do what I am telling you to do. और हमको ये सुनना है और जितना हम ये अभिषेक को यूज करते हैं उतना वो अभिषेक बढ़ जाएगा हमारे जिंदगी में. It's going to grow. How much you are using it is going to grow. Just like a knife, you keep using that knife is going to, you use it, sharpen it, it's going to become very, very useful and sharp. Hallelujah. All Jesus died for you and He suffered for you. That then she said, I used to follow Jesus long time back. She used to believe. तो मैंने बोला, परमेश्वर ने आज मुझे भेजा है आपको बोलने के लिए कि वो आज भी आपसे प्यार करता है. पंजिम बस आने लगी. वो जब बम्बोली पहुंचे ना तो मुझे लगा अभी मेरे साइड में एक और बूढ़ा एक आदमी बैठा था, सोने का ढोंग कर रहा था लेकिन सब सुन रहा था. He was listening to everything. You don't know, when you are on fire, others catch it. Hallelujah, hallelujah. So पहुंचते पहुंचते मैंने उसको बोला, उसके आंखों में आंसू थे, पता नहीं मैं तुझे क्यों बता रही हूँ. I said, can I pray for you? बस में लोग थे, उसके साइड में लगता मेरे साइड में था. Can I pray for you? मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? हाँ जरूर करिए. तो मैंने उसके पैर के ऊपर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया बस में. तो वो रोने लगी. ऐसा कभी नहीं हुआ था उसको. तो वो बोली, आपका नंबर दे दो मुझे. मेरे पास पेन नहीं था. ये साइड वाला सोने का ढोंग कर रहा था ना, तो मैंने बोला कि मेरे पास पेन नहीं है. मेरे पास है बोला,
उसने पेन निकालकर मुझे दे दिया। तो इसका मतलब है जो कुछ मैंने बताया है यीशु मसीह के बारे में, उस औरत को प्रार्थना भी किया और सब उन्होंने सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको भी प्रार्थना मिला, उसको भी वचन मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अभिषेक परमेश्वर का आपके अंदर रहता है। इट रिमेन्स इन यू। यू डोंट नीड टू लाइक, ओह माय गॉड, यू नो आई गॉट टू प्रे फॉर दिस वन, सो लॉर्ड प्लीज आई गॉट टू फास्ट, आई गॉट टू प्रे, आई गॉट टू फास्ट, आई गॉट टू प्रे। समबडी नीड्स, आई गॉट टू फास्ट, आई गॉट टू प्रे। मुझे उपवास करना है, उसके घर जाना है, तो उपवास करना है, उसका, हाँ उपवास करना है, लेकिन उपवास करते ही आपके जीवन में अभिषेक नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनकर, आपको परमेश्वर का वचन का पालन करके करके, ओबीडियंस टू हिज वर्ड। थोड़े लोग उपवास करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, तो क्या फायदा? परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, वो रहता है सर्विस के लिए, सेवकाई के लिए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहता है। And that is what happens to us here. Hallelujah. So the anointing teaches you three things. Only three things I will tell you. पहला, अभिषेक जो आपके अंदर है वो आपके बारे में आपको सिखाता है। Anointing that is in you teaches you about yourself. The truth about yourself. सच्चाई आपके बारे में आपको बताता है। Jesus says when the Holy Spirit comes, He will convict the world of sin. पवित्र आत्मा जब आएगा तो लोगों का पाप उनको दिखाएगा। When Holy Spirit is in you, He teaches you truth about yourself that you never knew. पहले पाप में जीना आदत पड़ गई थी, लेकिन जब यीशु मसीह अंदर आता है और पाप हमारे नजदीक आता है, अंदर से एक आवाज आता है, बंद करिए। आपको झूठ बोलने की आदत थी। You are used to telling lies. Before you met Jesus Christ, यीशु मसीह मिलने से पहले आपको झूठ बोलने की आदत थी, लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आप पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि ये जो झूठ आप बोल रहे हैं ये सही नहीं है। Stop telling lies. I don't like it. घर का मालिक चेंज हो गया है, पुराना मालिक गया है, नया मालिक आया है। हालेलुया। न्यू मास्टर इज इन योर हाउस, यू आर नॉट योर ओन। अब आपका नहीं है, अभी आपका मालिक यीशु मसीह है। अगर आप गुस्से वाला आदमी है, if you are an angry person, you are so used to getting angry, you are so used to saying bad words, you are so used to hitting, beating, एक माता दोन माता, you are that kind of a person before you met Christ. But if you have really met Christ, अगर आपको सच्चे में यीशु मसीह मिला है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, तो पवित्र आत्मा आपको अंदर रहकर बता रहा है, He is telling you, ये जो आप गुस्सा कर रहा है ये मुझे दर्द दे रहा है। It's hurting me. What you are hurting people, it's hurting me. You are getting angry on people, it's hurting me. वो आप उनको रुला रहा है, मैं रो रहा हूँ। Holy Spirit teaches you truth about yourself that no one else can teach you. 1 Corinthians chapter 2 says, what man knows the things of a man except the spirit of a man that is in him? कौन मनुष्य उसके बारे में जानता है? सिर्फ उसका आत्मा जानता है। And who knows the things of God except the spirit of God? परमेश्वर के बारे में कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा जानता है। Now listen. The Spirit of God is now become one in your spirit. आपका आत्मा आपके बारे में अगर जानता है, पवित्र आत्मा आपके साथ जोड़कर आपके बारे में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में आपको सिखाएगा। So the first thing that God teaches you, the anointing teaches you, अभिषेक जो आपके अंदर है आपके लिए है, आपके spiritual growth के लिए है, आपकी बढ़ोतरी के लिए है। It's for your spiritual growth. That's why Jesus said, you know, he that believes on me, it will be like, you know, like a well. There will be like a well inside of you. एक कुआं है आपके अंदर. You have to just draw that strength from there. आप कुएं में गया है अभी कभी? Have you ever gone to a well and drawn out the water? जब मैं छोटी थी, पीछे वाले एक कुआं था, पीछे वाले घर में. It was double wells, दो.
एक वेल थी, उसके अंदर दूसरी वेल थी, और इतना गहरा था ना वो. इट इज सो डीप दैट वेल. Wielacie macie gor. It was so deep that well that I used to put, we had to fill one big pot of water to have baths. Oh my God, people nowadays, children nowadays got it easy. Geyser on mar now. But those days, ऐसे वाले भांड, उसमें पानी डालना चाहिए था. So कुएं पर जाकर रस्सी लेकर वो पॉट लेकर वो अंदर डालता था. Sorry, I use all English and Konkani and mix. You can understand my language. Praise God. So put it in and then pull it and pull it and pull it. खींचो 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 खींचो. इतना अंदर था वो, गहरा था वो पानी, वो कुआं. So निकाल कर एक में से दूसरे अंदर, फिर से डालो अंदर, अंदर. बाद में खींचो खींचो, ऐसे करके करके ऐसा इधर मार के हम घर चले जाते थे. We were going home and putting it in the big pot. Come back again, do the same thing. कुएं में पानी था, इसलिए पानी मिलता था. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. अगर हम खींचते नहीं हैं, कुछ नहीं मिलेगा. Are you getting this? अगर हम खींचते नहीं हैं, कुछ नहीं मिलेगा. अगर हम पूछते नहीं हैं, जवाब नहीं मिलेगा. कुछ जानना चाहते हैं, उसको पूछो. आपके अंदर है, आप अकेला नहीं है. Come on now, हालेलुया. आपके अंदर है, आप अकेला नहीं है. वो जीवित है. He is alive. Jesus says, if you believe, it will be like a well that is inside of you. और खींचते खींचते वो झरने बह जाएगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती. There will just be a flow. So you just flow in it. You just flow in it. Somebody asked me, how do you get time to prepare the sermons? आप ये sermon जो prepare करते हैं, आपको टाइम कहाँ से मिलता है? कैसे prepare करते हैं? पूरे दिन बिजी रहते हैं. कैसे prepare करते हैं? मेरा एक ही preparation है. मेरा एक ही preparation है. परमेश्वर के सामने चुप अकेले में उसके साथ बात करना. क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर जीवन का झरना बहने लगेगा. There will be a well of living waters. You start by pulling on that well water, and then there is a flow, and then you flow every day, because now you're living in that river. I don't know how many understand this. Now you're living in that river. आप उस जीवन के झरने में रहते हैं. So Holy Spirit teaches you things about yourself, the truth about yourself. And then you say, what? Did I just get angry like that? Did I say bad word? क्या आपको मैंने गाली मारी? अरे बाप रे, कहां से आ गया? क्या मैंने आपके ऊपर थप्पड़ मारा मैंने? ये कैसा हो गया? Oh my God, I'm so bad. I never knew I was so bad. Yes you are. But it's I, the Holy Spirit. I'm the one who has taken over your life. ये घर मेरा है. अब आपका कुछ नहीं चलेगा. छोड़ दो ये. So leave it behind. Hallelujah. Say to the Lord, I'm sorry what I did. Praise the Lord. So अपने आप ये झूठ, ये गुस्सा, ये जलन, ये कड़वाहट, ये सब चली जाती है. क्योंकि जो आपके अंदर है वो सब निकाल देता है. Praise the Lord. Second thing God teaches you is about Him. अपने बारे में बताता है. He tells you about Him. So Jesus says, Holy Spirit when He comes, He will bring all things to your remembrance. आपको याद दिलाएगा सब कुछ जो मैंने तुझे सिखाया है. इसलिए पतरस खड़ा होकर उन्होंने कहा, What you see today, जो आप देख रहे हैं आज, whatever you see today, He says, this is what was promised by the prophet Joel. Joel ने लिखा है, अरे ये तो मछुआरा है. He is a fisherman. How does he know the word of God? It is the Holy Spirit who teaches him. Hallelujah. पवित्र आत्मा ने उसको याद दिलाया कि यहाँ पर ये लिखा था. उसको कैसा पता? पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा सबके ऊपर आएगा. He speaks the word of God. Who told him? Who educated him? It was the Holy Spirit.
Everything He will teach you is about this world. How to be wise in this world. इस संसार में, इस दुनिया में कैसे शाने बनना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। दुनिया के शानेपन में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कैसा बुद्धिमान बनाता है देख, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। अगर कोई आपको झूठ बोलेगा, आपको पता चलेगा अंदर से कि ये झूठ है, ऐसा मत करना। Oh, but it is a training that you are going to receive. It is a training of trial and error. आप गलती करेंगे, ये नहीं कि आप पहले ही सीखेंगे। You got to be tuning in. पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसा उसका आवाज सुनना, और धीरे से आपको पता चलेगा। और बाद में लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, प्लीज टेल मी सिस्टर, प्लीज टेल मी ब्रदर, व्हाट शुड आई डू, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट हियरिंग फ्रॉम गॉड। मे बी यू कैन टेल मी, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि आपको अभी ट्रेनिंग हो गया है। The anointing in you teaches you all these things. Anointing on you, it is for service, which is what we are doing today. Hallelujah. You have received